प्रसंग आता है श्री रामचरितमानस का। गोस्वामी तुलसीदास जी का एक चौपाई है जो अरण्य कांड से है। तो जो संत होते हैं वो गुणों के साथ तो आते हैं, लेकिन इन गुणों को निगल जाते हैं। मित्रों, साहब बंदगी नमस्कार। जीवन मरण से मुक्त हो जाते हैं। इसी को कहा गया है कि ऐसे विप्र को पूजने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है जो तीनों गुणों से मुक्त हो, और इन गुणों से मुक्त होकर के जीवन बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो एक अरण्य कांड पे एक चौपाई आती है, पूजिए विप्र शील गुणहीना अशूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। मित्रों, साहब बंदगी नमस्कार। आज हम एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट लेते हैं, विषय लेते हैं। प्रसंग आता है श्री रामचरितमानस का। गोस्वामी तुलसीदास जी का एक चौपाई है जो अरण्य कांड से है, और इस पर काफ़ी चर्चाएं होती हैं। कई तरह के लोग अपने अपने विचार रखते हैं, लेकिन अगर आध्यात्मिकता के दृष्टि से देखा जाए तो जो महापुरुष होते हैं, जो संत होते हैं, जो विद्वान दार्शनिक होते हैं, वो सार्वभौमिक बात करते हैं। वो व्यक्ति विशेष की बात नहीं करते, वो वर्ण विशेष की बात नहीं करते, वो जात विशेष की बात नहीं करते। वो एक सार्वभौमिक बात करते हैं, सामाजिकता की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं। उसमें एक चौपाई बहुत ही प्रासंगिक है, जिस पर काफ़ी चर्चाएं हुई हैं, समाज में अमूमन होती रहती हैं। एक बड़ा तबका है जो इस पर विशेष बात करना चाहता है या किया। बड़ी चर्चाएं हुई इस विषय पर। तो एक अरण्य कांड पे एक चौपाई आती है, पूजिए विप्र शील गुणहीना अशूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। साथियों, विचार करने वाली बात यह है, गोस्वामी जी ने यहाँ तो हम समझते हैं कि कुछ भी गलत नहीं कहा है उन्होंने। देखिए, एक एक शब्दों पर जब आप ध्यान देंगे तो चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। पूजिए विप्र शील गुणहीना, ये कहा गया है संतों को शील नहीं करना चाहिए, संकोच नहीं करना चाहिए, दया नहीं करनी चाहिए। उसके पीछे एक बड़ा रहस्य है। तो पूजिए विप्र शील गुणहीना, ऐसे विप्र की पूजा करिए, ऐसे बामण की पूजा करिए। बौद्ध दर्शन में संत को बामण की संज्ञा दी गई है। जो पूर्णता को प्राप्त कर चुका होता है उसे बामण कहा जाता है, उसे विप्र कहा जाता है। संतों की भाषा में जो तीनों गुणों से मुक्त हो चुका हो, क्योंकि 5 तत्व 3 गुणों के साथ व्यक्ति इस संसार में आता है, और जो छोड़ना होता है, ये 5 तत्व तो छूट ही जाते हैं। जो छोड़ना होता है, इन गुणों को छोड़ना होता है। तो गुण कितने हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो पूजिए विप्र शील गुणहीना, जो गुणों से हीन हो, जो इन तीनों गुणों से हीन हो, जो शील से, जैसे संत अगर शील करेगा तो भी फंस जाएगा, दया करेगा तो फंस जाएगा। इस पर कई दृष्टांत कहे गए हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम उस पर नहीं जाएंगे। तो पूजिए विप्र शील गुणहीना, जो तीनों गुणों से हीन हो वही विप्र है। सत्वगुणी ब्रह्मा, रजोगुणी विष्णु और तमोगुणी शंकर। इसका अभिप्राय क्या है कि यदि गोस्वामी जी की बातों को लिया जाए तो इन्होंने तो एक तरह से ब्रह्मा विष्णु महेश की भी पूजा करने से मना कर दी।
अशूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा, जो इन गुणों में प्रवीण हो वही शूद्र है। ध्यान दीजिएगा, शूद्र कोई वर्ण विशेष, कोई जाति विशेष का व्यक्ति नहीं है। जो इन तीनों गुणों से परिपूर्ण हो वही शूद्र है। जो क्षुद्र कार्यों से पूर्ण हो वही शूद्र है। शूद्र की कोई जाति नहीं होती। जो अनैतिक कार्य करे, न्याय संगत कार्य न करे, अधर्म पूर्ण कार्य करे, मानवता के विरुद्ध कार्य करे, जीवन के विरुद्ध कार्य करे, वो केवल मानवता की हम बात नहीं करते, हम तो ये कहते हैं कि सृष्टि में जितने भी चराचर प्राणी हैं सब पर उसकी दया होनी चाहिए, उसका एक तरह से रखरखाव होना चाहिए। तो इस चौपाई का आशय यही है, जो विप्र है, जो तीनों गुणों से मुक्त है वही विप्र है। और वो है कौन? वो संत है, वो परमहंस है। शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा, जो प्रवीण है गुणों में, जो सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। ऐसा नहीं कि आप सतोगुण प्रधान हैं तो आप गुणी ही हैं। जैसे संत दर्शन में एक सिद्धांत आता है कि पाप पुण्य दोऊ एक बेरी, एक सोने एक लोहे केरी। संत दर्शन ये कहता है कि आपके कर्म जो है, चाहे वो पुण्य हो चाहे पाप हो, आपको उनको भुगतना पड़ेगा। जैसे बेड़ियां किसी भी तरह की हों, अभी एक बातचीत चल रही थी, बेड़ियां चाहे वो सोने की हों चाहे लोहे की हों, अगर किसी कैदी को सोने की बेड़ी पहना दिया जाए तो वो बहुत खुश रहेगा क्या कि मुझे सोने की बेड़ी पहना दी गई। अभी एक सज्जन से बात हो रही थी, अच्छे दार्शनिक, अच्छे महात्मा हैं, तो यही हुआ कि संसार जो है वो अपने लिए क्या करता है, अपने ही विचारों का एक जाल बना लेता है। तो एक उदाहरण दिया गया वहां पर कि जैसे एक मकड़ी होती है, वो अपने आहार के लिए, अपने जीवन यापन के लिए जाल बनाती है और उसी जाल में वो जीवन यापन करती है और उस जाल से कभी नहीं निकल पाती, उसमें फंस के मर जाती है। उसका अंत भी उसी जाल से होता है। परंतु एक मकड़ी और है जो जाल को निर्मित करती है जीवन यापन करने के लिए, भोजन लेने के लिए, और जैसे ही उसका पेट भरता है वो अपनी जाल को निगल जाती है। तो जो संत होते हैं वो गुणों के साथ तो आते हैं लेकिन इन गुणों को निगल जाते हैं और इन गुणों से मुक्त होकर के जीवन बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जन्मत मरत दुसह दुख होई, इसी को कहा गया है। वो इसी बंधन को काट दिया करते हैं। वो तीन गुणों के साथ जो इस संसार में आते हैं, तो जब वो इन गुणों को काट देते हैं, पांच तत्व तीन गुणों के साथ जो आते हैं, तो जब आपके गुण छूट जाते हैं तो तत्व जो है वो निरर्थक हो जाते हैं, वो आधार विहीन हो जाते हैं, इसलिए वो जीवन मरण से मुक्त हो जाते हैं। इसी को कहा गया है कि ऐसे विप्र को पूजने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है जो तीनों गुणों से मुक्त हो। और ऐसे महापुरुष, ऐसे संत की उपासना, अर्चना, वंदना मैं करता हूं और मैं सौभाग्यशाली मानता हूं कि ऐसे महापुरुष को मैंने जाना, मैंने माना और पाया।
इसी के साथ सादर अभिवादन, साहब बंदगी।